हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन आपने बच्चों 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना, जन्म देना, पैदा करना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। जैसे हम अपने मम्मी पापा से पैदा हुए हैं तो कौन से प्रोसेस से पैदा हुए हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस से पैदा हुए हैं। So hello children, do you remember the characteristics of living beings which make them different from non-living things? तो बच्चों क्या आपको वो कैरेक्टरिस्टिक उनके बारे में आप जानते हो लिविंग बींग्स की हमारे अंदर, जो कि हमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे अलग करती हैं? रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक। क्या आप मानते हो कि रिप्रोडक्शन उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है? सो क्या हो जाएगा? यस, उनमें से एक नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, यानी वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट जो लिविंग थिंग्स हैं वो ये कर सकती हैं। सो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक। Now, the production of new individuals from their parents is known as reproduction. अब देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स यानी जो नए इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनको पैदा करना अपने उनके पेरेंट्स से, वो क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? रिप्रोडक्शन। All living organisms reproduce to maintain their species और कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करती हैं। अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन, यानी मान लीजिए कि कोई लिविंग बीइंग है, यानी अगर मंकी है तो मंकी जो है वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब मंकी की जो स्पीसीज़ है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब नए बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो स्पीसीज़ कैसे रहेगी? क्लियर है? और इसके अलावा क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी अगर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देना, जन्म देना छोड़ देगा तो क्या होगा? जो अर्थ है उससे लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, लाइफ की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन द स्पीसीज बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस? की जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? पॉइंट इज दैट नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। अब देखिए बच्चों, जो प्लांट्स हैं, आपको पता है आपको जामुन लगानी है तो क्या करोगे? जामुन का जो बीज लेके उसको जो है बो दोगे और वो ग्रो कर जाएगा। आम लगाना है तो आम का बीज डाल के कर दोगे। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें बीज बनता है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ some plants reproduce with the help of their different vegetative parts। अब कुछ plants हैं जो कि reproduce करते हैं दूसरे वेजिटेटिव पार्ट्स से। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हो सकते हैं? लाइक स्टेम से, बेटा स्टेम से जो है नया प्लांट फॉर्म हो सकता है। जैसे कि गुलाब का फूल है, गुलाब जो लगाते हो वो स्टेम से ही बनता है। ठीक है, नया प्लांट उससे उगाता है। ब्रांचेस से उगाते हैं। लीव्स, जैसे ब्रायोफिलम की लीव्स होती हैं, उनको अगर आप इस तरह से बड निकाल के ग्रो कर दोगे, बड निकल जाती हैं, उससे ग्रो कर दोगे तो वो नया प्लांट लग जाएगा। ये देखिए, ये जो स्टेम से ऐसे, ये स्टेम से जो है क्या बन गया? ये नया गुलाब का पौधा बन गया। सो जिनके अंदर सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने दो तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ा, एक आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड की नीड नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये भी पोटैटो के ऊपर इस तरह से बर्ड्स निकल आई हैं। जो पोटैटो के ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी आईज होती हैं। घर में पोटैटो जो है अगर ग्रो कर जाता है तो आप देखना उस पर छोटे छोटे उभार निकल आते हैं, जिनसे नया प्लांट ग्रो कर जाता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी सभी एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस उनके करने के दो तरीके हैं, एक तो है बाय लेइंग एग्स, यानी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पहले एग अंडे देते हैं, फिर उनको ले करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब सेकंड जो तरीका है वो क्या है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है हमारे अंदर होता है। क्लियर है? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, वो कैसे एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन एज विविपैरस। याद करने के लिए लिख सकते हो, देखो ओविपैरस यानी ओ स्टार्टिंग में ओ आ रहा है ना, तो यानी जो एग ले करेंगे। ठीक है, एग कैसा होता है, इसी तरह से होता है ना गोल गोल, तो क्या होगा, एग लेइंग एनिमल्स क्या कहलाएंगे, ओविपैरस। क्या कहलाएंगे बच्चों, ओविपैरस। और जो यंग वंस को बर्थ देंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे विविपैरस। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, विविपैरस। अब ये हो गई आपकी वर्कशीट। जैसे देखिए मंकी है, ये विविपैरस है, ये ह्यूमन बीइंग विविपैरस है, और ये हैन कैसी है, ओविपैरस। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम सम एग लेइंग एनिमल। तो बच्चों एग लेइंग एनिमल का नाम आपको लिखना है। तो आप किस किस का नाम लिख सकते हो, हैन का लिख सकते हो, और बताइए एग लेइंग एनिमल, फ्रॉग का लिख सकते हो, फ्रॉग भी तो एग ले करता है। बर्ड का लिख सकते हो, बर्ड भी एग ले करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। सेकंड देखिए, नेम सम टू एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो अपने जैसे बच्चों को जो जन्म देते हैं उनके नाम लिखने हैं, तो हम कलर चेंज करके लिख देते हैं और सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मंकी, और बताइए और क्या लिख सकते हैं हम काऊ लिख सकते हैं बच्चों, और ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं। ये भी हम भी तो एक एनिमल ही है ना। अब कुछ बच्चे जो है कमेंट करेंगे कि हम एनिमल नहीं हैं, बट हम भी एनिमल हैं बेटा, सुपीरियर एनिमल। ठीक है, सुपीरियर एनिमल्स है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बीइंग BEING, ह्यूमन बीइंग। एक बार फिर से लिख देती हूँ बेटा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है आपको। फर्स्ट का तो आपने लिख लिया, तो ये लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड का आंसर मंकी एंड ह्यूमन बीइंग। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, काओ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए, 2 लिखने थे हमने 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। रिप्रोडक्शन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखो यहाँ से पढ़ा था हमने, ये तो हो गई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, पहले तो ये लिख लो। उसके बाद क्यों ज़रूरी है, ऑल लिविंग, ये यहाँ से कि अर्थ के ऊपर अपनी स्पीसीज़ मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये वाली लाइन और यहाँ तक अर्थ तक, यहाँ से लेकर अर्थ तक जो है आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपको लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।